लेट्स टॉक अबाउट कोल्ड वेदर टुडे। गाइस ठंड हो गई है और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आपको कोल्ड वेदर रिलेटेड इंग्लिश बताती हूँ। चलो, अगर मुझे बोलना है कि मुझे ठंड लग रही है, मैं बोलूँगी आई एम कोल्ड। अगर मुझे बोलना है मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मैं बोलूँगी आई एम वेरी कोल्ड। अच्छा, मेरी बात छोड़ती हूँ, आज ठंड है, इट्स कोल्ड। आज बहुत ज़्यादा ठंड है, इट्स वेरी कोल्ड। कुछ आपने नोटिस किया, मैं बार बार कोल्ड ही यूज कर रही हूँ। 4 सेंटेंसेस बोले, 4 बार कोल्ड यूज किया, ज्यादा से ज्यादा वेरी लगा दिया। डोंट यू थिंक इट्स बोरिंग? बिल्कुल है गाइस, आपकी वोकैब्युलरी आपको एक्सपैंड करनी चाहिए। हम लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, क्यों सीखते हैं? ताकि अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा सकें। अब हर बार वेरी 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 बोल के उसको बोरिंग बना देते हैं। अगर मैं बोलूं कि आज बहुत ज़्यादा ठंड है, इस बात को वेरी कोल्ड की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं कुछ अलग वर्ड्स यूज करके, जैसे इट्स बाल्टिक टुडे, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, आई एम पेरिस्ड, आज बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, इट्स बिटरली कोल्ड आउटसाइड। देखिए कितना इंटरेस्टिंग लगा ना। तो गाइज आज मैं आपको यही तो सिखाने वाली हूँ। आज से आप सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ना यूज़ करके बहुत सारे अलग अलग टर्म्स यूज़ करेंगे और अपनी इंग्लिश को इतनी इंप्रेसिव बनाएंगे कि लोग कहेंगे आपने सीखा कहाँ से? फिर बताइएगा इंग्लिश कनेक्शन से। तो गाइज अगर आप नए हैं चैनल पर, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं ताकि वो भी सीखें और अच्छी इंग्लिश बोल सके। गाइज वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से करते हैं शुरुआत। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन Now you know English Connection। देखिए भाई, मैं लेवल अप करने में बिलीव करती हूँ। तो जैसे ठंड की जब शुरुआत होती है, जब गर्मी जाती ही जाती है, तो हल्की सी प्यारी प्यारी सी ठंड होती है, फिर थोड़ी ठंड बढ़ती है, फिर और ठंड होती है, फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है जिसे आप कहते हैं कड़ाके की ठंड, और फिर वापस से मौसम गर्मी की तरफ बढ़ने लगता है। तो मैं आपको शुरू से लेके सब कुछ बताने वाली हूँ, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहें तभी आप सीख पाएंगे। तो जैसे ही गर्मी ख़त्म हुई, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं, उस टाइम पर आप उसे कैसे बता सकते हैं? कूल का यूज़ करके। कूल मतलब स्लाइटली कोल्ड, हल्की ठंड। तो सेंटेंसेस देख लेंगे ताकि अच्छे से समझ पाएं। द नाइट्स आर गेटिंग कूलर नाउ। तो जब ठंड की शुरुआत होती है तो सुबह और रात में ज़्यादा ठंड लगती है ना, दिन भर नहीं लगती। दिन भर आप स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहनते हैं, तो ऐसे में आप कूल वर्ब का यूज़ करेंगे। अब क्या है कि रात को ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। द नाइट्स आर गेटिंग कूलर नाउ। इट्स नाइस एंड कूल आफ्टर द हॉट समर। इट फील्स वेरी कूल रिसेंटली, मतलब इधर हाल फिलहाल में ठंड लगने लगी है। आई माइट हैव टू वेयर अ जैकेट, मुझे जैकेट पहनना पड़ सकता है। इट वॉज अ लवली कूल इवनिंग, मतलब जो आपको अच्छा लग रहा है। अभी इतनी ठंड नहीं लग रही है कि लगे कि हाय ठंडी आई क्यों, अभी तो अच्छा लग रहा है। द एयर फील्स अ लिटिल फ्रेश दिस मॉर्निंग और अ लिटिल क्रिस्प। देखिए फ्रेश या क्रिस्प आप यूज करते हैं, वही जो कूल एयर होती है जो अच्छी लगती है आपको, उसको आप फ्रेश भी बोल सकते हैं, क्रिस्प भी बोल सकते हैं। तो आपने ये टर्म सीखे। अब ठंड थोड़ी सी बढ़ गई, अब हम बोलेंगे चिली। क्या बोलेंगे? चिली। तो मच कूलर, ऑलमोस्ट कोल्ड, मतलब जब आप कहते हैं ना ठंड हो रही है, उससे पहले का हल्की हल्की ठंड है, तो आप चिली बोलें। इट्स गेटिंग अ लिटिल चिली दीज डेज। आजकल थोड़ी ठंड हो रही है। टाइम टू स्टार्ट वेयरिंग वार्मर क्लोथ्स। अब हमें थोड़े गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत है। द बाथरूम गेट्स चिली इन द विंटर। ठंड में जो बाथरूम है वो ठंडा हो जाता है। इट्स चिली टुडे। इट्स चिली टुडे, आज हल्की ठंड है। आई वॉज फीलिंग चिली, मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी। वी वर स्टार्टिंग टू गेट अ बिट चिली, हमें थोड़ी थोड़ी ठंड लगना शुरू हो गई थी। ब्रिंग अ कोट, एक कोट ले आओ। इट माइट टर्न चिली लेटर, बाद में ठंड बढ़ सकती है, मतलब चिली हो सकता है थोड़ा। अब हम आ गए प्रॉपर ठंड में, जहाँ के हम कहते हैं ठंड है, तो आ गए कोल्ड में, जो मैंने आपको शुरू में बताया। लेकिन अगर आप बोलते हैं इट्स सो कोल्ड टुडे, मतलब आज काफ़ी ठंड है, जैसे हम सो का यूज़ करते हैं, बहुत के लिए भी करते हैं, ठीक है। वेरी कोल्ड की जगह सो। आई एम कोल्ड, ये आप जानते हैं, बट एक बार देखते हैं कि और क्या क्या टर्म साथ में यूज़ कर सकते हैं। आई एम कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। टर्न द हीटिंग अप, मतलब हीटिंग बढ़ा दो। इट्स गेटिंग रियली कोल्ड दीज डेज, आजकल बहुत ठंड हो रही है। इजंट इट कोल्ड टुडे, आज ठंड नहीं है क्या? Isn't it cold today is like आज ठंड है ना। It has suddenly turned very cold, मतलब suddenly अचानक से काफ़ी ठंड हो गई। In January, जनवरी में it turned very cold, काफ़ी ठंड हो गई थी। अब आ गए हम ठंड का लेवल और अप।
अब क्या है कि ज़्यादा ठंड, कड़ाके की ठंड जब पड़ती है ना, तब हम इन टर्म्स को यूज़ करते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीज मीन्स आपको पता ही है, जब हम बोलते हैं जमाने वाली ठंड, ठीक है, जमाने वाली ठंड, तो वो फ्रीजिंग। एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ठंड, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड है। देयर वॉज अ फ्रीजिंग कोल्ड विंड, मतलब जमा देने वाली ठंडी हवा, ठीक है। इट विल बी बिलो फ्रीजिंग टुडे। अब बिलो फ्रीजिंग मतलब बिलो ज़ीरो, तो 0 डिग्री से जब नीचे आ जाए, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो इट्स एब्सोल्युटली फ्रीजिंग इन हियर, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। इवन विद द एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, ठीक है, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट के साथ भी आई वॉज एब्सोल्युटली फ्रीजिंग, मैं जमी जा रही थी। आई एम फ्रीजिंग, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। कैन वी टर्न अप द हीट प्लीज, क्या हम हीट को और बढ़ा सकते हैं? गाइस, अगर आपके पास भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अपना फीडबैक दे दीजिए, या फिर आप दिल मांगे मोर लिखें, तो ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अब मैं आपको बता दूं, जैसे आपने फ्रीजिंग यूज किया ना, ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स हैं जो आप कड़ाके की ठंड के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ठंड के लिए। तो बिटरली कोल्ड आप बोल सकते हैं, या फिर बिटर भी बोल सकते हैं, मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड। इट्स बिटरली कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत कड़ाके की ठंड है। आई थिंक आई विल स्टे इनडोर्स ऑल डे, लगता है कि आज मैं पूरे दिन घर पर ही रहूंगा। रैप अप वार्मली, मतलब गर्म कपड़े पहन लो। इट्स बिटर आउटसाइड, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। A bitter east wind was accompanied by flurries of snow. तो जो स्नो के कण होते हैं उन्हें हम फ्लरीज बोल सकते हैं। तो बिटर ईस्ट विंड मतलब कड़ाके की ठंडी हवा। अब है बाइटिंग या फिर आइसी, तो ये भी हो गया एक्सट्रीमली कोल्ड के लिए यूज। अ बाइटिंग विंड ब्लू इन हर फेस, मतलब बहुत ठंडी हवा उसके चेहरे पर आई। एज शी ओपन द डोर, जैसे ही उसने दरवाजा खोला। अ बाइटिंग विंड ब्लू, okay, it's the same. The weather is so icy cold. मौसम बहुत ही ठंडा है। It just feels icy today. अब ice तो आपको पता ही है, बर्फ, मतलब बर्फ की बात हुई तो बहुत ज्यादा ठंडा है, तो आप इस हिसाब से इसे याद रख सकते हैं। An icy wind blew across the playground. आगे है आर्कटिक, मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड। अगेन, द वेदर एट क्रिसमस इज गोइंग टू बी आर्कटिक। क्रिसमस पर मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा होने वाला है। फिर है बाल्टिक, मतलब वेरी कोल्ड। इट्स बाल्टिक आउटसाइड, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। द मेन प्रॉब्लम इज दैट द फ्लैट इज बाल्टिक इन विंटर। जो मुख्य समस्या है वो क्या है कि ठंड में जो फ्लैट है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है। गाइस, अगर आप अपनी वोकैबुलरी एक्सपैंड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इसे देखने के लिए यहाँ बटन पर क्लिक कीजिए, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ फ्रिजिड, मतलब सुपर कोल्ड। वी कैन एक्सपेक्ट फ्रिजिड टेम्परेचर्स नेक्स्ट वीक। फिर है पेरिशिंग, मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड। वेयर योर कोट, अपना कोट पहन लो। इट्स पेरिशिंग आउट देयर, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। फिर है रॉ, मतलब वेरी कोल्ड। देखिए, रॉ मीन्स कच्चा भी होता है, और वेरी कोल्ड के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। इट वॉज अ रॉ विंट्री डे। विंट्री का क्या मीनिंग है ये आपको आगे पता चलने वाला है। अब कुछ ऐसे टर्म्स देखिए जो आप कोल्ड वेदर में यूज करते हैं, जैसे सुन्न पड़ जाना पैरों का, या आप कहते हैं पैर मेरे सो गए हैं, ऐसे भी टर्म्स हैं। तो ब्लीक में आ गया। ब्लीक क्या है? कोल्ड एंड अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट जो सुखद ना हो। इट वॉज अ ब्लीक अनप्लेजेंट डे इन डिसम्बर। फिर हमारे पास निपी। निपी मतलब क्वाइट कोल्ड। इट्स अ लिटिल निपी टुडे, आज ठंड है। यू माइट नीड अ कोट, तुम्हें कोट की जरूरत पड़ सकती है। फिर है विंट्री। विंट्री मीन्स कोल्ड, विंडी एंड स्नोई, मतलब बर्फ भी गिर रही है जिसमें। देयर ब्रेथ स्टीम्ड इन द विंट्री एयर, जब आपके जो सांस होती है वो भाप जैसे दिखती है आपको, ठीक है। स्टीम्ड इन द विंट्री एयर। फिर है नम, इसे हम नम पढ़ेंगे, बी साइलेंट। सुन्न या सोया हुआ जैसे आप कहते हैं। हिज फीट फेल्ट नम विथ कोल्ड, उसके पैर ठंड से सुन्न उसे महसूस हुए, मतलब कोई भी जिसे कहते हैं जब सुन्न हो जाता है तो कुछ फील नहीं होता, वो चीज। गाइस, वेदर एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप बात की शुरुआत कर सकते हैं, और इस टॉपिक को कवर किया है मैंने अपने कोर्स में भी। अगर आप चाहते हैं उस कोर्स को ज्वाइन करना तो जल्दी से मेरा ऐप इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से, जिसका नाम है इंग्लिश कनेक्शन। फिर है पेरिस्ड, वेरी कोल्ड। आई एम पेरिस्ड विथ कोल्ड, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। फिर है शिवरिंग। शिवर मीन्स कांपना।
आई वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड, मैं ठंड से कांप रही थी। फिर है फ्रोजन, एक्सट्रीमली कोल्ड। आई ट्राई टू वार्म माई फ्रोजन हैंड्स एट द फायर। तो जब आपके हाथ जमे हुए लगते हैं कि जम गए मेरे हाथ, आप बोलते हैं ना, तो फ्रोजन हैंड्स आप बोलेंगे। आई एम एब्सोल्युटली फ्रोजन, मैं बिल्कुल जम गई हूँ। आगे है माइल्ड। अब हम आ गए वहां जब ठंड से गर्मी की शुरुआत हो रही है। अब आप बहुत ठंड तक पहुंच गए, आपने सारे टर्म सीखे, तो हम माइल्ड यूज करते हैं जबकि देखिए व्हेन द वेदर टर्न्स फ्रॉम कोल्ड टू स्लाइटली वार्मर, ना गर्मी है ना ठंड है, नॉट वेरी कोल्ड और नॉट एज कोल्ड एज यूजुअल, हल्की हल्की ठंड। अब गर्मी की शुरुआत हो रही है तो हम इसे यूज करेंगे। वी हैव हैड अ माइल्ड विंटर दिस ईयर, इस साल हल्की ठंड पड़ी। I can't believe how mild it is these days. विश्वास नहीं हो रहा है कि आजकल हल्की ठंड है। Later in the week, the weather turned very mild. मतलब हफ्ते के अंत में मौसम जो है वो काफी, कह सकते हैं सुखद भी कह सकते हैं, माइल्ड मतलब बहुत ही हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा बह रही है, वो चीज, ठीक है। आई एम श्योर आपने बहुत कुछ सीखा और अब आप इन चीजों को दूसरों को भी सिखाएंगे। जल्दी से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।